मैंने कहा रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग किसकी बनी? गोल्ड की बनी। आप गोल्ड को, रिंग को तोड़ दो, गोल्ड को पालो और गोल्ड से फिर से रिंग को बना लो। यानी कि हम मेड ऑफ का यूज तब करेंगे जब हम उस चीज को दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट द थिंग्स आर मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। आगे लिखा इट इज रॉ मटेरियल। जो ये क्या होता है? कोई कच्चा पदार्थ होता। मटेरियल नाउन आप उसको कहेंगे। मटेरियल इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। दूसरी बात, मटेरियल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। इसका कोई प्लूरल फॉर्म, जैसे आपके तो आयरन, सिल्वर, मिल्क, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। दूसरी बात, इट इज यूज विदाउट आर्टिकल। दूसरी बात क्या है? मटेरियल नाउन को भी हम बगैर आर्टिकल की यूज करते हैं। इसमें कोई आर्टिकल नहीं आ सकता। आपका जो ए एन द आप लगाते हो। इट इज वेटेड और मेजर्ड। ये पॉइंट है, इसको या तो मापा जाता है या तौला जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, मटेरियल नाउन को या तो मेजर करेंगे या फिर उसको वेटेड करेंगे। या तो आप उसे नापेंगे या फिर तौलेंगे। इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती और एक रॉ मटेरियल होता है। इसके आगे किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये तो होगा मटेरियल। गाइस, डिड यू गेट माय पॉइंट? आपको क्लियर हो गया कि भाई मटेरियल नाउन क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने समझा था, आज हम बात कर रहे हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वीडियो नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वीडियो जरूर देख लें। देन आप इसको समझेंगे तो चीज़ें एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप इसे स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का शानदार कॉन्सेप्ट है और आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। मटेरियल नाउन क्या होगा? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे चीज़ें बनती हैं या फिर बनाई जाती हैं। इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसे वेटेड किया जाता है या मेजर किया जाता है। अब बात करेंगे, हाँ, अब एक पूछ रहा है कि सर गिन क्यों नहीं सकते मटेरियल नाउन? जैसे आपने कहा मिल्क, तो मिल्क को आप काउंट करते हो या तौलते हो? उसे तौलोगे। अब इसको मिल्क को आप गिन सकते हो? कैसे दोगे? अगर कोई मिल्क लेने आया तो आप क्या कहोगे? 5 बूंदें गिन के डालोगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात समझो, कब कौन सी चीज़ मटेरियल नाउन बनती? जैसे आपने कहा फिश। फिश क्या है? कॉमन नाउन है। कोई भी फिश हो सकती। फिश क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जब वो फिश बन जाए डिश, जब फिश बन जाए डिश, तो वो हो जाएगी मटेरियल नाउन। अब आपने कहा सर आई हैव सीन मैनी फिशेस, इसका प्लूरल बन रहा आई हैव सीन फिशेस इन द बास्केट और इन द कुछ। तो अब यहाँ फिश का यूज हो सकता है। लेकिन जब उसी फिश को आप डिश में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उसको भोजन के रूप में लेंगे तो वो मटेरियल होगा। आपने कोई एक आलू लिया, सुनना मेरी बात, आपने एक आलू लिया, किसी पे फेंक के दिया, हेयर आलू मटेरियल नाउन नहीं है। यहाँ वो काउंट हो रहा। अगर वो चीज़ काउंट हो रही तो वो मटेरियल नहीं है, वो कॉमन हो सकता है या कुछ और हो सकता। अब आपने वही आलू, अगर किसी के, तुमने टमाटर लिया, किसी के पीठ में फेंक के मारा, तो यहाँ वो कॉमन नाउन में गया। लेकिन जब आप उसका यूज खाने में या किसी चीज़ को बनाने में करोगे तो वो, अब आलू के आपने बना दिए पराठे, तो वो हो गया मटेरियल नाउन। तो चीज़ों को समझना है। ये नहीं कि हमने रट लिया, बोले सिल्वर, आपने कहा सिल्वर, गोल्ड, आयरन, मिल्क, कॉपर, ये सब बोले मटेरियल, वीट और राइस, ये सब है मटेरियल नाउन। लेकिन कब वो मटेरियल नाउन हो रहा है, इस चीज़ को जरा ध्यान से समझना। पर इनमें कभी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। इज दैट क्लियर? तो अच्छा, अब अगर वही फिश को, अगर हम फिश की बात करें तो फिश को जब हम कलेक्टिव रूप में देखते तो उसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे आपने अगर फिश को किसी एक्वेरियम में, किसी पॉन्ड में, रिवर में देखा तो फिश का प्लूरल फिश रहेगा। लेकिन जब उसको सेपरेटली देखा जाएगा तो वो फिश का प्लूरल फिशेज होगा। और इसका प्लूरल कौन सी कंडीशन में नहीं होगा फिश का? जब आप उसे भोजन के रूप में यूज कर रहे हो, यानी कि फिश को डिश बना दें, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। या कलेक्टिव फॉर्म में फिश को देखें, अब आपने नदी समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ देखी, सो यू कैन नॉट काउंट द फिशेज, तो आप वहाँ पर आप कहोगे आई हैव सीन या द सी वॉज अबाउंड विद फिश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले भी समझ लेते मेड ऑफ का यूज कब करते हैं और मेड फ्रॉम का यूज कब करना है। मेड ऑफ जब ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, यानी कि जब किसी चीज़ की रूप में परिवर्तन ना हो, उसकी जो कंडीशन है उसमें चेंजेज ना हो, तो तुम हमेशा मेड ऑफ लगाना। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। टीईटी जैसे छोटे मोटे एग्जामिनेशन में जो स्टेट लेवल के हैं, इससे ये क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीपोजिशन भी है और यहाँ मटेरियल नाउन में भी आप पढ़ रहे, तो ये दोनों में मेड ऑफ का यूज कब करना है? जब उसकी कंडीशन में चेंज ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। और मेड फ्रॉम का कब करना है? जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा दिस चेयर इज मेड फ्रॉम आयरन। ये जो कुर्सी है आयरन की बनी। आप भाई साहब कैसे कह सकते हो ये कुर्सी आयरन की बनी? क्योंकि तुम्हें उसमें आयरन दिख रहा है।
तुम्हें दिख रहा है ये सोफा है लकड़ी का बना, इसमें लकड़ी दिख रही ना, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड प्लाई का बना है, तो भाई साहब ये प्लाई दिख रही ना तुम्हें, जब प्लाई दिख रही तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो चीज़ दिखेगी नहीं। तो इसका मतलब दिस चेयर इज मेड फ्रॉम आयरन लिखा है इसमें, तो आयरन दिख रहा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन ना हो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ ऑफ आएगा। करेक्ट क्या होगा? दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। आप, मैंने कहा मैं अंगूठी पहने नहीं हूँ, लेकिन मान लो मैं मेरे पास अंगूठी होती और मैं कहता दिस रिंग इज मेड ऑफ और मेड फ्रॉम गोल्ड, ये जो है सोने की बनी, तो तुम्हें कैसे पता? तुम्हें सोना दिख रहा, तो तुम कहोगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप बोलोगे दिस रिंग इज मेड ऑफ आयरन, दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, क्योंकि उसमें हमें चांदी या सोना दिख रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि उसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। स्वीट्स जो है वो मिल्क से बनती हैं। अब स्वीट्स किससे बनती? मिल्क से। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। स्वीट्स किससे बनती? मिल्क से। जब आपने मिल्क को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब क्या तुम ये बताओ स्वीट में तुम्हें मिल्क दिखता है? स्वीट यानी कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऑफ नहीं, क्या लगाएंगे? फ्रॉम। डिड यू गेट माई पॉइंट गाइस? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, दिस मेडिसिन इज मेड ऑफ मैंगो। यह मेडिसिन जो है मैंगो से बनी। क्या तुम्हें मेडिसिन में मैंगो दिखता है? हमें पता ही नहीं चलता मेडिसिन बनी मैंगो से, नीम से, किससे हम तो बस निकल जाते। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मेडिसिन में मैंगो दिखता नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर वो चीज़ दिख रही तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑफ लगाओ। नेक्स्ट लिखा, दैट डोर इज मेड फ्रॉम वुड। यह जो डोर है वो वुड से बना, इसका मतलब आपको लकड़ी दिख रही, तभी तो आपने कहा ये लकड़ी का दरवाजा है भाई, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फिर से क्या लगाओगे? ऑफ। नेक्स्ट, एल्कोहल इज मेड ऑफ ग्रेप्स। एल्कोहल किससे बनता है? ग्रेप से बना। अब आपको एल्कोहल में ग्रेप्स दिखता है क्या? आपको वाइन में अंगूर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज इज मेड ऑफ मिल्क। चीज़ जो है वो मिल्क से बनती, तो क्या चीज़ में तुम्हें मिल्क दिखता? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी हो गया, तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। गाइस वी विल यूज प्रीपोजिशन फ्रॉम हियर। एंड हिज ब्रदर वॉज फाउंड इन द वुड्स। अब यहाँ लिखा वुड्स, बोलो ये सही है? हिज ब्रदर इज फाउंड इन द वुड्स, उसका भाई वुड्स में पाया गया। ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो ये आपने, हाँ बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि वुड का दूसरा मीनिंग होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो उसका भाई लकड़ियों में पाया गया होगा या जंगल में? तो यहाँ पर ये वुड का बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें ऐसा आएगा, और ये करेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है, ये मटेरियल बन ही नहीं रहा, हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे जंगल की, तो ये करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट ब्यूटीफुल पैलेस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यह जो सुंदर पैलेस है वो किसका बना है? ब्रिक्स का। तो इसका मतलब हमें ब्रिक्स उसमें दिख रहे हैं, जो कोई घर है, मकान है, वो उसका हमने कहा ये ईंटों का बना, तो कहीं ना कहीं अब उस पर प्लास्टर है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे, तभी तो तुमने कहा ये ब्रिक्स का बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑफ बिल्कुल सही है। अब ऑफ सही है, लेकिन हमने ये भी तो सीखा कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और यहाँ जब कोई चीज़ बन रही है तो इसमें से एस भी तो हटाओगे, इसमें से आपको एस भी हटाना पड़ेगा, और करेक्ट आंसर होगा दैट ब्यूटीफुल पैलेस इज मेड ऑफ ब्रिक। ब्रिक्स नहीं होगा, हम लोग बोल देते ईंटों पत्थरों, लेकिन नहीं, केवल ब्रिक होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, ही थ्रू 5 ब्रिक्स इन द रिवर। देखो यहाँ से हमने एस हटा दिया, तो यहाँ क्योंकि मटेरियल बना था, क्योंकि बिल्डिंग उससे बनी थी, लेकिन यहाँ क्या होगा? ही थ्रू 5 ब्रिक्स इन द रिवर, उसने नदी में 5 पत्थरों को फेंका। तो यहाँ मटेरियल थोड़ी बन रहा, कोई कॉमन चीज़ है उसको फेंका जा रहा। इसलिए वो आपने एक सॉन्ग सुना था, बहते हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे। आहा, क्या बात है। तो यहाँ पर वो मटेरियल बन ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर 5 ब्रिक्स करेक्ट होगा, और यहाँ ये ब्रिक्स बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब हम ब्रिक्स के पहले 5 लिख रहे हैं तो काउंट हो गया तो प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट, दिस बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। अब ये बिल्डिंग किससे बनी? ब्रिक और स्टोन से बनी, मटेरियल होगा, यानी कि एस यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट, हाउ टू यूज मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम इन मटेरियल नाउन, ठीक है। अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखते तो आई होप आपका
मटेरियल नाउन से तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। साथ ही साथ जब आप प्रीपोजिशन टॉपिक को करेंगे मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम का, तो वो भी आपका क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का आप यहाँ से क्वेश्चन सही कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये गाइस वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस तरीके के कंटेंट को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार उसको देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ ऑथेंटिक और कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।